अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको द ग्रीन कॉर्नर चैनल पर। और उम्मीद भी करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बताऊँगा कि मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं। आज आपको मैं ओवरव्यू शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो मेरे पास इतने ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं, लेकिन इतने हैं कि ओवरव्यू शेयर कर सकता हूँ मैं आपको। लाइन से मेरे पास ये सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, और कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं। तो आज मैं आपको सब बताऊँगा कि कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, तो ये मेरे पास सबसे पहले ग्लोई वाइन है, जो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और वो बिल्कुल ऊपर तक गई हुई है। आप देख सकते हैं पूरा ऊपर जाके इसने गुच्छा सा बना लिया है। तो ये सबसे पहले ये ज़मीन में लगी हुई है। और इसके बाद यहाँ पर रखी हुई है वाइट चांदनी। इस पर अभी फ्लावरिंग तो नहीं हुई, लेकिन अभी इसकी नई नई शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। ये अपनी ग्रोथ अच्छे से कर रहा है। अभी इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई। और इसके पीछे जो रखा हुआ है नेंथरा, इसे अल्टरनेंथरा भी बोलते हैं। ये धूप में अगर इसको रखेंगे तो इसके जो पत्ते हैं वो पर्पल हो जाएंगे। अब ये धूप में रखा हुआ है तो इसके पत्ते जो हैं वो पर्पल हैं। चलें इसको वापस मैं टांग देता हूँ। ये टंगरा नहीं है, इसे मैं यहीं रख देता हूँ, फिर आपको आगे के पौधे दिखाता हूँ। तो इसके बाद जो रखी हुई है वो है आइपोमिया बटाटा, जिस पे मैंने वीडियो भी बनी है। इसको मैंने पॉट लेयर किया हुआ है, इस पर मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है और इसकी भी अच्छी ग्रोथ शुरू हो रही है। और इसके बराबर में रखा हुआ है कोलियस। ये है पर्पल कोलियस, इसमें बहुत से कलर आते हैं, लेकिन जो मेरे पास मौजूद है अभी सिर्फ दो ही कलर मौजूद हैं। एक ये और एक है इसके पीछे ये जो मैंने छुपा के रखा हुआ है, ये ग्रीन वाला है। इसमें मेरे पास सिर्फ दो ही कलर है, लेकिन इसमें बहुत से कलर आते हैं। और ये है मेपल प्लांट, यानी कि हाइबिस्कस की वैरायटी है ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसको मैंने प्रून किया था और अभी ये ग्रीन पत्ते हैं, क्योंकि अभी ये शेडी एरिया में रखा हुआ है। अगर मैं इसे धूप में रखूँ तो इसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल लाल हो जाएंगे। और ये है पर्पल हार्ट वाइन, और इसके बराबर में रखा हुआ है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये पौधा इंडिया से ताल्लुक़ रखता है, जब भी इसका नाम जो है सॉन्ग ऑफ इंडिया रखा गया है। और यहाँ पर रखी हुई है झुमका बेल, जिसे रंगून क्रीपर भी बोलते हैं। इसकी भी नई नई शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। इसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि इसके जो मक्खियाँ हैं वो आके इसके पत्ते खाती हैं। और इसके ही नीचे मैंने रखे हुए कुछ छोटे छोटे प्लांट, जैसे कि ये सदाबहार रखा हुआ है। ये वाइट वाला है जो मैंने यहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। और कुछ ही पौधे हैं जो मैंने कप्स में लगाए हुए हैं। ये है पत्थर चट्टा, जिसे मैंने कप में लगा हुआ है, और ये जेट प्लांट है। और ये है नेंथरा, मेरे ख्याल से ये नेंथरा है, वेरीगेटेड वाला। मुझे तो देखने में यही लगता है। अगर आपको पता है ये कौन सा प्लांट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये कुछ कप में भी लगाए हुए हैं मैंने। और ये है वेरीगेटेड बोगनवेलिया, इस पे भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है शायद से। तो ये मैंने ख़रीदी थी 200 रुपये की। ये वेरीगेटेड है और इसके साथ रखा हुआ है जेट्रोपा। इस पे भी लाल कलर के फूल आ रहे हैं और ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन इस पर खुशबू नहीं निकलती। ये भी काफ़ी खूबसूरत सा है। इसके मेरे पास सिर्फ 3 पौधे हैं। और ये है रियो ट्राई कलर। ये पर्पल कलर के इसके पत्ते होते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये एक ही गमले में बहुत घना हो जाता है। तकरीबन एक गमले में ये 10 से 15 लगे हुए हैं। और इसके बराबर में रखा हुआ है अमरूद का पौधा। ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। मैंने इसके ऊपर से पिंचिंग की हुई है, जिससे ये ऊपर से और घना होते जा रहा है। इसके ऊपर से डबल डबल टहनियाँ निकल रही हैं। ये भी काफ़ी पुराना हो गया। ये मैंने बहुत छोटा सा ख़रीदा था। और यहाँ रखे हुए जेट प्लांट, जिनको मैंने हैंग किया हुआ है। और यहाँ पर रखा हुआ है सदाबहार। ये खुद ब खुद हो गए, इनको मैंने खुद से नहीं लगाया। इनके फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा हो चुका है। और इसके अंदर ही लगा हुआ है कड़ी पत्ता। इसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धूप सही से पहुँच नहीं पाती। क्योंकि बराबर में अमरूद का पौधा भी रखा हुआ है और सदाबहार भी लगा हुआ है, जिससे इसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पत्थर चट्टा का प्लांट यहाँ पर भी उग गया है। ये खुद ब खुद उग जाते हैं, मुझे पता भी नहीं लगता। और ये बड़ा वाला सदाबहार है, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसकी उम्र भी 2 साल होगी और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। और इसका तना भी बहुत मोटा है। ये बहुत हार्डी प्लांट है। और इसके बराबर में ये एक और पौधा रखा हुआ है। ये ज़मीन पे फैलने वाली बेल है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं मालूम। अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस पे पर्पल कलर के फूल आते हैं, जैसा स्पीकर होता है स्पीकर टाइप के इस पे फूल आते हैं। और यहाँ पर कुछ सदाबहार मैंने लगाए हुए हैं। और इसके बराबर में रखा हुआ है तुलसी। ये तुलसी नहीं है, ये नियाज़बो है। नियाज़बो, तुलसी, रेहान, ये 3 अलग वैरायटी होते हैं, लेकिन लोग इसे एक समझ लेते हैं। और ये रखा हुआ है यहाँ पर बटरफ्लाई पी। इसकी भी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। और यहाँ पर रखी हुई है बोगनवेलिया। ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ये मेरी हाइट से भी ऊपर पहुँच गई है। और मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है। इसको मैंने ऊपर से कटाई शटाई कर दी थी, जिससे इसके ऊपर जो है कलियाँ भी आ गई हैं। मेरा हाथ पहुँच भी नहीं रहा इस तक।
आप देख सकते हैं इस पे लाल कलर के फूल भी आ रहे हैं, जो कुछ ही टाइम में थोड़े और बड़े हो जाएंगे और खिल जाएंगे। ये बोगनवेलिया भी काफ़ी पुरानी है, इसको भी तकरीबन 12 से 13 महीने मेरे पास हो चुके हैं। इसकी मैंने काट छाट की थी जिससे ये इतनी बड़ी हुई है और अब इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है। इसके बराबर में मैंने छुपा के रखा हुआ है डमडम, जिसका हैज बनाया जाता है। अगर आपको अपने घर की प्राइवेसी चाहिए तो इस पौधे को ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसका हैज बहुत ज़बरदस्त बनता है। और ये रखी हुई है ग्लोए वाइन, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी और इसकी शूट्स निकल गई हैं। और यहाँ पर रखी हुई है बोगनवेलिया, ये चाइनीज़ बोगनवेलिया, इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है लेकिन बहुत ज़बरदस्त होती है। इसकी बहुत मोटी ब्रांचेस हो जाती हैं और इस पर फूल भी आते हैं, लेकिन अब इस पर फूल नहीं आ रहे। इसकी भी मक्खियों ने बहुत हालत ख़राब की हुई है, लेकिन मक्खियों का भी इलाज करना पड़ेगा। और इसी में लगी हुई है बटरफ्लाई पी, ये भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और इसके बराबर में रखा हुआ है जेट्रोपा, इसका साइज़ सबसे बड़ा और ये सबसे बड़ा पौधा है मेरे पास जो अभी मौजूद है। इस पर फूल ही फूल आए हैं और ये फूलों से भरा हुआ है। इस पर भी लाल कलर के फूल आते हैं और इसकी भी मैंने कुछ कटाई की थी जिससे ये अभी और घना हो गया है। और यहाँ पर रखा हुआ है मैंने छुपा के सिंगोनियम, इसके पत्ते देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है। ये पौधा भी बहुत जल्द से जल्द डिवाइड होता है, इसके साथ भी पप्स निकलते रहते हैं और डिवाइड होते हैं। मैंने एक पौधे से 2 पौधे बनाए, इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है। और इसके बराबर में मैंने रखा हुआ है यहीं पर छुपा के नेंथरा। आप देख सकते हैं इसके जो पत्ते हैं ग्रीन कलर के हैं, क्योंकि ये छुपा के रखा हुआ है। इधर धूप इतनी पहुँचती नहीं है जिससे इसके जो पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के हैं। और यहाँ पर रखा हुआ है एलोवेरा, एलोवेरा मेरे पास बहुत ज़्यादा मौजूद है। और ये सबसे बड़ा वाला है, इसकी उम्र तकरीबन 5 साल होगी और इसके साथ भी पप्स निकलते रहते हैं। ये मैंने पप से ही डिवाइड किए हैं इतने सारे। अभी इसके बराबर में मैंने रखा हुआ है कैना लिली, इसकी मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। इस पर पिंक कलर के फूल आते हैं जो दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये भी 7 पप्स निकालता रहता है, जिस तरीके से एलोवेरा पप्स निकालता है इसी तरीके से ये भी पप्स निकालता रहता है। और ये दिखने में केले का पौधा लगता है, लेकिन ये केले का पौधा नहीं है। ये देखें इसके साथ पप्स निकल रहे हैं, ये इसके साथ और भी निकलते रहते हैं और ये घना हो जाता है। तो यहाँ तक तो मेरे पौधे जितने भी आपको मैंने दिखा दिए। अब जो बीच में पौधे रह गए मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर रखा हुआ है नीम का पौधा, इसके बराबर में रखी हुई है गुलदुपेरी। इस पर अभी इतनी फ्लावरिंग नहीं हो रही क्योंकि धूप नहीं निकल रही। अगर धूप तेज़ निकलेगी तो इस पर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी। इसकी मैंने बोनसाई भी बनाई है और ये देख सकते हैं आप, इसको कप में लगाया हुआ है। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इस पर भी फ्लावरिंग कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी और अगर धूप निकले। और ये बोनसाई मैंने बनाई थी, आप देख सकते हैं ये छोटा सा ट्री लग रहा है, मिनी ट्री। इस पर एक फूल भी खिला हुआ है। और एक बोनसाई मैंने ये भी बनाई थी, इसके बीच में मैंने लकड़ी लगाई है, ये भी एक ट्री का लुक दे रहा है। और एक मैंने टोपियारी बनाई है, जिसे हिंदी में टोपियारी कहते हैं। ये देखें आप, इसकी मैंने टोपियारी बनाई हुई है। ऊपर से देख सकते हैं कितना फ्लावरिंग है और बीच में ये पूरी छतरी लगी है, जिस तरीके से एक छतरी होती है। इसको बनाने में भी बहुत टाइम लगा है। और यहाँ पर रखा हुआ है गुलेचीन, जिसे नाग चंपा भी बोलते हैं। इस पर भी फ्लावरिंग हो रही है और ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। और यहाँ पर रखी हुई है बोगनवेलिया, इस पर भी फ्लावरिंग हो रही है लेकिन इसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। और यहाँ पर रखा हुआ है पत्थर चट्टा, इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी है, अभी इसकी नई नई शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर जो बड़ा गमला रखा हुआ है इसके अंदर 3 पौधे लगे हुए हैं, सदाबहार, बटरफ्लाई पी और गुलदुपेरी। ये तीनों एक साथ लगे हुए हैं और तीनों अच्छे चल रहे हैं। इस पर देख सकते हैं आप, फलियाँ भी बनी हुई हैं, इस पर कुछ दिनों में बीज भी बन जाएंगे। और यहाँ पर रखे हुए जेट प्लांट, इसकी भी मैंने बोनसाई बनाने की कोशिश की थी लेकिन बनी नहीं। और यहाँ पर ये सब गमलों में लगे हुए हैं और भरे हुए हैं मेरे पास, इसकी भी अभी कटिंग लगा सकते हैं आप। और इसी के बीच में रखा हुआ है ग्रीन आइसलैंड पांडा फाइकस, इसकी कटिंग की हुई है जिससे अभी ये थोड़े दिनों में घना हो जाएगा। और ये रखा हुआ है जेट्रोपा, ये पिंक जेट्रोपा है जो आसानी से नहीं मिलता, ये हर नर्सरियों पे नहीं होता, अभी इस पर फ्लावरिंग नहीं है। और इसी में रखी हुई है अलमांडा वाइन, अभी ये छोटे से गमले में लगी हुई है और अब इसकी ग्रोथ चेक करें। ये खुद ब खुद बढ़ते बढ़ते ये जो बड़ा वाला पत्थर चट्टा रखा हुआ है इसके ऊपर ये ट्विस्ट हो गई है। अब इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये वरना इस पर ये चिपक जाएगी। इसके ऊपर से भी लंबी लंबी शूट्स निकल रही हैं। और ये जो बड़ा वाला पत्थर चट्टा ये मदर प्लांट है, जिससे मैंने बहुत से पौधे बनाए और कुछ मैंने सेल भी किए हैं। और यहाँ पर रखी हुई है रात की रानी, ये भी अभी नई नई शूट्स निकाल रही है, वरना ये बहुत छोटी है अभी। और ये करेले की बेल है,
और यहाँ पर रखा हुआ है गुलदुपेरी। इसके ड्रेनेज होल में होल भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी ये ग्रोथ कर रहा है, वरना अब तक तो इसे गल जाना था। और ये रखा हुआ है ड्राइसेनिया मार्जिनेटा। इसकी भी मैंने प्रूनिंग की है, जिससे अभी ये नई नई शूट्स निकाल रहा है। तो यहाँ पर मैंने बहुत से पौधे लगाए हुए और रखे हुए हैं, और कुछ पौधे मैंने दूसरी साइड भी रखे हैं, वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ पौधे रखे हैं, लेकिन यहाँ इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो सबसे पहले रखा है यहाँ पर मनी प्लांट। इसकी भी अभी ग्रोथ ऊपर से शुरू हो गई है। और इसी के साथ ऊपर टंगा हुआ है स्पाइडर प्लांट, जिसकी मैंने पहले बात की थी। इसके साथ भी रनर निकल रहे हैं और पब्स भी निकल रहे हैं। तो ये इतनी धूप का पौधा नहीं है, इसलिए मैंने ये अंदर की साइड रखा हुआ है। और यहाँ पर रखा हुआ है नेंथरा। इसको मैंने हैंग किया हुआ है, और इसके पत्ते आप देख सकते हैं ग्रीन है, और क्योंकि ये अंदर की साइड रखा हुआ है, यहाँ धूप नहीं आती। तो ये कुछ पौधे यहाँ मैंने रखे हुए हैं, और कुछ मैंने बाल्टियों में भी लगाए और कुछ टांगे हुए भी हैं। तो यहाँ पर रखी हुई है अलमंडा वाइन। ये सबसे बड़ी वाली है जो यहाँ पर रखी हुई है। इसे मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि ये ट्विस्ट हो गई है ग्रिल पर, इसीलिए इसको मैं यहाँ से निकाल नहीं सकता। और कुछ यहाँ पर भी मैंने रखे हुए हैं। और ये रखा हुआ है मोतिया। इसकी भी अभी हालत ठीक नहीं है, इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई। और इसी के साथ छोटा सा रखा हुआ है मदर ऑफ 1000। और इसके बराबर में रखी हुई है ओरिजिनल जेस्मीन। ये ओरिजिनल जेस्मीन है, इसमें खुशबू मोतिये से भी अच्छी होती है। ये इसकी प्राइस थोड़ी हाई होती है क्योंकि ये ओरिजिनल है। और इसके बराबर में रखी हुई है शकरकंदी की बेल, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। इससे ही मैंने और भी पौधे बनाए। तो इसके पीछे जो पौधा रखा है उसका मुझे नाम नहीं मालूम। और ये कोने पे मैंने रखी हुई है रंगून क्रीपर। इस पे गुच्छों में फूल आते हैं, और इसमें से धीमी धीमी सी खुशबू भी निकलती है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये जो निकली है ये लंबी सी शूट्स है, जो जिससे पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब इसके पत्ते पीले हो रहे हैं, लेकिन ये अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नई अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।